तो एज अ बायर मेरे को पता है कि मैं 35% से ज्यादा जीत नहीं सकता, तो मेरे को स्नाइपर टाइप मेंटालिटी रखना पड़ेगा। एक्सपायरी वाले दिन मेरा एज बहुत बड़ा है अगर मूवमेंट आ रहा है। 9:16 पहला मिनट मार्केट का लॉन्ग स्ट्रैडल एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट का पेपर ट्रेड डालूंगा। 11 बजे तक अगर 125 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर या नीचे आ जाता है दोस्तों, ख्याल रखना उस दिन बड़ा दिन हो सकता है। जिस दिन आपको लगे कि आपने कुछ ज्यादा नॉलेज आ गया और आपको लगना चालू हो जाए, आपको मार्केट एक थप्पड़ मारेगा। दोस्तों, एक्सपायरी के दिन मार्केट एक बैटलफील्ड होता है जहां बायर्स और सेलर्स के बीच एक टग ऑफ वॉर चल रहा होता है। लेकिन एक परसेप्शन है कि यूजुअली सेलर्स ही जीतते हैं। तो सवाल यह है, क्या बायर्स के पास भी कोई एज हो सकता है क्या? तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी गोल्डन ट्रैप सेटअप की। एक ऐसा सेटअप जिसके थ्रू बायर्स और सेलर्स दोनों एक्सपायरी दिन का फायदा उठा सकते हैं। और इस टॉपिक को गहराई में समझाने के लिए मेरे साथ हैं चेतन जी, जो कि एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं और इस कॉन्सेप्ट को हमें इन डेप्थ समझाने वाले हैं। तो चेतन जी एक प्रोफेशनल ट्रेडर तो हैं ही, लेकिन साथ में ही इज ऑल्सो अ टीचर हु हैज टॉट ओवर 10,000 स्टूडेंट्स। चेतन जी का एक मोटो है कि लाइफ, ट्रेडिंग और चेस में एक ही कांस्टेंट है, चेंज। तो चलिए आइए बात करते हैं चेतन जी से और सीखते हैं कुछ नया। चेतन जी, a very warm welcome to ट्रेडिंग की बात। हाय अर्जुन, हाउ आर यू? ऑल गुड सर। व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा, स्पेशली जो हमारे यंग व्यूअर्स हैं, हाँ, कि जितनी आपकी एज है ना, चेतन जी का उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो चेतन जी, आपका ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये जो जर्नी है, ये प्लीज हमें थोड़ा बता दो कि इतने सालों में आपने मार्केट्स को कैसे इवॉल्व होते देखा है और ये आपकी पूरी जर्नी कैसी रही है। सो अर्जुन भाई, व्हाट्स योर एज? सर मेरी एज, अब एज क्यों पूछ रहे हो, बट ठीक है, आपके एक्सपीरियंस से थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, चलो। सो अर्जुन भाई, मैं मानता हूँ कि यू आर द 90s किड्स, Yeah. राइट? और 1990 में अर्जुन भाई, मैं चार्ट हाथ से ड्रॉ करता था व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड वी हैड जस्ट गॉन थ्रू दैट हर्षद मेहता स्कैंडल। सो मार्केट्स में मैंने एक ही चीज सीखा, जिस दिन आपको लगे कि आपने कुछ ज्यादा नॉलेज आ गया और आपको लगना चालू हो जाए, आपको मार्केट एक थप्पड़ मारेगा। सो द एसेंस इज every moment is a learning moment when you are in the markets. They're going to teach you something new और चेंज ही एक कांस्टेंट है। बिल्कुल। सो यही है कि कितने साल हो जाए, लेकिन हमेशा याद रखना, आज मार्केट कुछ नया सिखा रहा है। मार्केट के आगे हाथ जोड़ के नमन। तो सर, इतने सालों में आपने बहुत सारे फेजेस देखे होंगे मार्केट के, तो हाउ हैज दिस मार्केट इवॉल्व्ड और आपका ट्रेडिंग स्टाइल साथ में कैसे चेंज हुआ? राइट। सो अर्जुन, मैं आपको बताता हूं कि मेरे सामने केतन पारेख जी का स्कैंडल आया था, एंड दैट टाइम एनएससी टुक आउट द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? एंड फ्रॉम देयर द ऑप्शन मार्केट स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। सो अर्जुन भाई, पहले क्या था, मार्केट्स यूज्ड टू रिमेन ओपन फॉर ओनली 2 आवर्स। फिर उन्होंने मार्केट्स ने चालू किया 10 to 2, फिर चालू हुआ 9:55 to 3:30, देन इट स्टार्टेड फ्रॉम 9 o'clock। सो पहले क्या था, टाइम कम था, टाइम बढ़ते गया और क्या हुआ, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती गई। सो मेरे को एक ही चीज नजर आता है, एवरी डे द मार्केट थ्रोज न्यू अपॉर्चुनिटीज। सो चैलेंजेस आएंगे, पुरानी चीज जो चल रही थी वो नहीं चलेगी, लेकिन कुछ नया सीखने को मिलेगा और नया सीखना भी चाहिए। तो सर, आज आप क्या नया सिखा रहे हो, हम क्या सीखने वाले हैं आपसे आज? सो अर्जुन भाई, मेरे को आप बताइए, आप भी ऑप्शन ट्रेडर हो, व्हाट आर यू? देयर आर ओनली 2 people, बायर और सेलर, आप क्या हो? सर मेजॉरिटी जो रहती है वो सेलिंग की रहती है मेरी, और छोटा सा बाइंग में रहता है। सो अर्जुन भाई, इसलिए मैं आज बाइंग सेटअप लेके आया हूँ, बिकॉज मेरे को पता है कि आपको सेलिंग सेटअप आता है। मतलब आप मेरी मदद करने आए हैं। एब्सोल्युटली। सो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आई हैव ट्रेन 10,000 स्टूडेंट्स एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू मीट अप ऑल ऑफ देम। सो बाय दिस मीडियम आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग which will be a base for you to grow and be profitable. सो सर, डीकोडिंग निफ्टी एक्सपायरी, अब आजकल तो वैसे इतनी मूवमेंट रह रही है एंड देयर आर लॉट ऑफ स्पाइक्स, इतने सारे बड़े मूव्स आ रहे हैं, ऑप्शन सेलर्स जो हैं स्पेशली वो परेशान हैं। तो डू यू थिंक व्हाट यू आर गोइंग टू टीच टुडे इज गोइंग टू हेल्प अस ऑप्शन सेलर्स? अर्जुन भाई, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, राइट? तो जब आप कोई फाइनेंशियल्स देखते हो तो आप क्या देखते हो? आपका चेकलिस्ट है। वो चेकलिस्ट से आपको पता चल जाता है कि ये कंपनी स्टेबल है, ये कंपनी ग्रोथ है, ये कंपनी स्लो डाउन में है, ये कंपनी के फाइनेंशियल्स क्वेश्चनेबल है।
or this company is honest in its financials. Similarly, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या बोलता है? आपकी नस चेक करता है, अगर आपको कफ है तो आपका थ्रोट चेक करता है. सिमिलरली जब आप ट्रेडर हो तो आपको पल्स चेक करना होगा मार्केट का, देखना पड़ेगा कि आज किसका दिन है, बायर का या सेलर का. तो सर बायर और सेलर ये दो पार्टिसिपेंट्स है ऑप्शंस में, दोनों के डिफरेंट टाइप के एजेस होते हैं. सो आई एम श्योर कि आपने एवेल्युएट करा होगा कि बायर का एज क्या है, सेलर का एज क्या है, और कैसे डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस में डिटरमिन करना है कि बायर बनो या सेलर बनो. एब्सोल्युटली करेक्ट. अर्जुन भाई आप क्या करते हो? 2020 पसंद है कि टेस्ट मैच? मैं तो T20 हूँ. 2020 तो आपको बायर बनना चाहिए था. बायर के पास क्या है? टाइम कम है. तो इफ यू सी, अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है और समय निकलता जा रहा है, बायर नुकसान में आता जा रहा है. जैसे बर्फ गलता है, ऑप्शन का प्रीमियम भी गलता है समय के साथ. सो बायर के पास क्या एडवांटेज है? मूवमेंट चाहिए, फास्ट मूवमेंट. दूसरा, अभी एक जो चीज है गामा. गामा क्या होता है? एक्सपायरी वाले दिन जो आउट ऑफ मनी ऑप्शंस होते हैं आपके फेवर में आते हैं, उसका प्रीमियम ब्लास्ट होता है. राइट, वो आपके एडवांटेज में है. तो अगर मैं बायर हूं, एक्सपायरी वाले दिन मेरा एज बहुत बड़ा है अगर मूवमेंट आ रहा है. मेरा दूसरा एज आज जो बना है, ये 1 साल में अर्जुन भाई वॉलेटिलिटी जंप कर रही है, खुल के बायर को अपॉर्चुनिटी दे रही है. वॉलेटिलिटी जंप करने का मतलब है कि मार्केट में मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है, जो एक्सपायरी वाले दिन में इस लास्ट 1 ईयर में बायर को बहुत बड़ा एज दे रही है. राइट. तो इसको हम लोग बोलते हैं रियलाइज वॉलेटिलिटी, जो मार्केट में होने वाली है मूवमेंट, और वॉलेटिलिटी इंप्लाइड जो एक्सपेक्टेड मूवमेंट है एक रेंज में रहने की. तो जो रियलाइज्ड है वो बहुत ज्यादा हो रही है या बहुत कम हो रही है. मतलब जो प्रीमियम्स मूवमेंट प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मूवमेंट एक्चुअली हो रही है उससे ज्यादा होगी तो बायर को फेवर करेगा. राइट, तो वो है ऑप्शन बायर. अब ऑप्शन सेलर माय फ्रेंड्स कौन है? जिसको चाहिए रेंज. दूसरा, जैसे रेंज होगा गलेगा बर्फ, वैसे ऑप्शन प्रीमियम गलेगा. और तीसरा, खुल के आप चाहते हो कि वॉलेटिलिटी घट जाए. जो रियलाइज वॉलेटिलिटी है वो बता रही है कि मार्केट आज खुल के प्रीमियम जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, आपको तुरंत एडवांटेज है. बिल्कुल. तो ये सेलर का है. अब अर्जुन भाई आप सेलर हो, मैं बायर हूं आज के लिए. तो मेरी गेम क्या है? गेम है जितना जल्दी मैं पकड़ सकूं कि आज ये ऑप्शन बायर का दिन है या ऑप्शन सेलर का दिन है. अगर मैं बायर हूं और सेलर का दिन लग रहा है, बाहर हो जाओ. राइट, इंग्लिश में एक सेइंग है अर्जुन भाई, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड. डोंट फाइट द मार्केट्स. मार्केट से मत लड़ो दोस्तों, बाहर हो जाओ. सेलर का दिन है, बायर बाहर. बायर का दिन है, सेलर को बाहर हो जाना पड़ेगा. पैसे बचे वो अपने. राइट. सर आइडेंटिफिकेशन की बात करी आपने कि पता लगाओ कि आज दिन सेलर का है या बायर का है, किसके लिए फेवरेबल है. अब ये तो ठीक है, लेकिन पता लगाएं कैसे? वेरी सिंपल अर्जुन भाई. उसेन बोल्ट भागता था, उसका क्या एज था कि वो जीतते ही जा रहा था? वो स्प्रिंट बहुत तेज करता था. नहीं, बड़े पैर. उसके पैर की साइज डबल थी बाकी स्प्रिंटर के पैर की साइज से. तो वो उसका एज था जो बार बार उसको हेल्प करता था. अब क्लासिकल ऑप्शन मार्केट में जब अपने जाते हैं तो बोलते हैं बिकॉज ये गलावट हो रही है 65% टाइम सेलर जीतता है. तो एज अ बायर मेरे को पता है कि मैं 35% से ज्यादा जीत नहीं सकता. तो मेरे को पता है मेरी पोजीशन खराब है कंपेयर टू द सेलर. तो मेरे को स्नाइपर टाइप मेंटालिटी रखना पड़ेगा. मेरे को अज्यूम करना पड़ेगा जब मेरा समय ठीक है, मेरे को गोली मार के निकल जाना है, मेरे को मेरा ट्रेड मार के निकल जाना है. या आज मेरा दिन है, हो सकता है 10 दिन में एक दिन आए, लेकिन उस दिन छोड़ना नहीं है. तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कौन सा दिन प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा ला सकता है बायर के. करेक्ट. सो मैंने अभी आपको बताया अर्जुन भाई, आप जैसे बैलेंस शीट पकड़ते हो, मैं मार्केट का बैलेंस शीट पकड़ रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडर का बैलेंस शीट पकड़ रहा हूँ कि आज का माइंड कहाँ है एक्सपायरी वाले दिन, बायर के है या सेलर में है. सो फ्रेंड्स, अपने आते गोल्डन रूल. 2 जन है, बायर और सेलर. इंडियन मार्केट्स में दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि बायर का जो वजूद है वो 0. जब तक सेलर पैसा बना रहा है, बायर का वजूद 0 है. जब तक सेलर लॉस नहीं करता, बायर
नहीं सरवाइव कर पाएगा. सो प्लीज वेट. जब सेलर लॉस करना चालू करे तभी सोचिएगा कि आज बायर का दिन है. दिस इज द गोल्डन रूल जो मार्केट में आपकी पल्स और आपको हेल्प करेगा अर्जुन भाई. सर मतलब जैसे आजकल ऐसा होता है कि मॉर्निंग में ही बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने लग जाती है और सेलर्स को लगता है यार जो मर्जी ट्रेड डाल रहे हैं डेल्टा न्यूट्रल बट पैसे नहीं आ रहे हैं, तो इस टाइप के दिन जो हैं वो बायर के लिए बहुत फेवरेबल है. राइट. तो क्या होता है अर्जुन भाई, अगर आप पुराने टाइम में जाओगे 2021-22 जो गोल्डन पीरियड था इंडियन ऑप्शन सेलर्स के लिए, आईवीज आपके 30 प्लस रहते थे. इसके आगे के स्लाइड में हमने बताया कि अभी आईवीज जो है 16-17 के हो गए, विच गिव्स द बायर द एज ऑन एक्सपायरी डेज. प्रोबेबली इवन स्टीवंस हो गया एज, बिकॉज प्रीमियम्स जो है ऑलरेडी नीचे है. So it gives that advantage to the buyer if there is a certain amount of movement. So पहले के टाइम में क्या होता था कि सबको पता रहता था कि अगर IV 35-40 है, बड़ा मूवमेंट आने से ही नुकसान लगेगा, मैं एक स्टॉप लॉस बेस्ड ट्रेड डालता हूँ, मेरा एज बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है. But today that is not the case. So you have to understand, you have to go deeper to understand when is the seller losing money. तो सर जैसे आपने बात करी कि वी हैव टू नो व्हेन द सेलर इज गोइंग टू लूज मनी, अब ये एक्सपायरी वाले दिन आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? That is a $1 million question अर्जुन भाई. जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आपका एज है, ऑप्शन ट्रेडर का क्या एज है? मेरे बॉस बोलते थे सबसे बड़ा दोस्त तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस है. आपने जेसी लिवरमोर का नाम सुना है अर्जुन भाई? सो जेसी लिवरमोर क्या करता था, ट्रेड लेने के पहले वो एक छोटी क्वांटिटी ट्रेड अपना व्यू का मार्केट में डालता था. अगर 20, 25, 30 मिनट में मार्केट ने उस ट्रेड को रिस्पेक्ट किया और वो प्रॉफिट में था, तब वो बड़ी क्वांटिटी डालता था. टेस्टिंग द वाटर्स. टेस्टिंग द वाटर्स. सो वी आर गोइंग टू टेस्ट द वाटर्स विद आवर स्ट्रेटेजी. अर्जुन भाई 9:16 पहला मिनट मार्केट का खत्म हुआ. अब मैं क्या करूंगा, लॉन्ग स्ट्रैडल एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट का पेपर ट्रेड डालूंगा. दोनों के प्रीमियम्स ऐड करूंगा, कॉल का प्रीमियम, पुट का प्रीमियम. एट द मनी वो स्ट्राइक है जहां स्ट्राइक और स्पॉट दोनों इक्वल है. अब मैं क्या करूंगा अर्जुन भाई, 20 मिनट तक शांति से बैठ जाऊंगा, ठीक है. कुछ नहीं देखूंगा, चाय पीऊंगा, कॉफी पीऊंगा, राइट. और हमारे गुजराती में गाठिया बोलते हैं, तो ये गाठिया खाने का टाइम है. तो 20 मिनट शांति से, ना स्क्रीन देखना, कुछ देखना, मार्केट आपको बताएगा कैसे. 9:35 में अगर आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल है तो मार्केट क्या बता रहा है कि आज ऑप्शन बायर का दिन हो सकता है. प्रीमियम बढ़े हैं वहां से, प्रीमियम बढ़े हैं, कंबाइंड प्रीमियम. अगर वो लॉस मेकिंग है तो अर्जुन भाई आपका दिन है. यू आर अ सेलर, यू एंजॉय द डे. एज अ बायर आई एम आउट. राइट. सो बेसिकली आपका ये एक सिग्नल बन गया. यस, ये मेरा पल्स है. पहला मिनट जिसको एक्शन लेना है बायर को, आज उसको दिन बनाना है, वो पहला मिनट में एक्शन लेगा. ठीक है. राइट. सो मेरे को जब ये पता चल गया कि दिस 20 मिनट्स बायर हैज एन एज, आई हैव टू सेट टाइट. सो मैं नेक्स्ट स्टेप में आता हूं अर्जुन भाई. मूवमेंट, विदाउट मूवमेंट ऑप्शन बायर का कोई वजूद नहीं है. अगर प्रीमियम्स प्रॉफिट दिखा रहे हैं तो मूवमेंट आना ही है. तो मूवमेंट में कैसे जज करता हूं अर्जुन भाई, एक्सपायरी को लेके मैं क्या करता हूं, 9:16 का जो प्राइस है इंडेक्स का, निफ्टी का, मैं क्या करता हूं, एक अलर्ट लगा देता हूं 125 पॉइंट ऊपर और 125 पॉइंट नीचे. सर ये 125 पॉइंट का क्या? मेरे को पता था अर्जुन भाई आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी आएगा यहाँ पे 125 पॉइंट. क्यों अर्जुन भाई, एक्सपायरी वाले दिन जब वॉलेटिलिटी रहती है तब एवरेज 250 पॉइंट का मूवमेंट आता है. विद द डे व्हेन देयर इज मूवमेंट, ओके, and when the day there is not a movement, it will be less than the average. So the average range is around 135 to 140. ओके. जब मूवमेंट ही रहता, 0.5% हो गया ये. 0.5% हो गया. ठीक है. लेकिन जब मूवमेंट आती है तो उससे डबल आती है. ओके. Now what I'm trying to tell you अर्जुन भाई, जो मैं बताना चाह रहा हूं कि जो पंटर है, बायर ऑफ ऑप्शन, वो क्या करेगा, आपको फंसाने के लिए अर्ली मूवमेंट लाएगा. 11 बजे तक अगर 125 पॉइंट का मूवमेंट ऊपर या नीचे आ जाता है दोस्तों, ख्याल रखना उस दिन बड़ा दिन हो सकता है. That day is going to be a big day. So अर्जुन भाई, why 11 o'clock? अपने सारे बैक टेस्टिंग किए,
12, 12:30, 1. Then later the breakout, option premium melts. The lesser the advantage to the buyer. The earlier the breakout, the trapping is more. The seller is trapped more. And the advantage is with the buyer. Okay. So that is why the earlier the breakout, till 12 o'clock there is certain edge. After 12 the edge vanishes. मतलब आप कह रहे हो अगर बायर सुबह से पोजीशन होल्ड करके 12 तक बैठेगा हाँ, तो प्रीमियम्स वैसे ही कम हो जाएंगे. correct. बेटर इसकी मॉर्निंग में मूव आ जाए, सबसे फेवरेबल बायर के लिए वही है. राइट. अगर सपोजिंग 1 बजे मूवमेंट आ रहा है अर्जुन भाई, तो जो सेलर सवेरे 9:16 से बैठा हुआ है उसको कम लॉस हो रहा है. सो चांसेस क्या है कि वो उसको रिकूप कर सकता है, बिकॉज प्रीमियम ऑलरेडी मेल्ट हो चुके हैं. सो ही इज इन अ सेफर टेरिटरी. बट अर्ली मॉर्निंग देयर इज लॉट ऑफ टाइम रिमेनिंग एंड ही कैन बी ट्रैप्ड. सो दैट इज व्हाई 125 points movement up or down from the first minute you have that trigger. So we've got 2 triggers. We've identified the day और हमने points identification कर ली. ठीक है. अब सर आपने यहाँ पे एक निफ्टी गोल्डन ट्रैप सेटअप लिखा है. राइट. सर ये बड़ा बढ़िया सा नाम लग रहा है और लग रहा है इसमें कुछ मिलने वाला है. राइट. प्लीज समझाओ ये है क्या. सिंपल है अर्जुन भाई, आप सेलर हो, आपने आज बेचा है, राइट, कॉल एट द मनी कॉल बेच दिया सवेरे खुल के 100 रुपया में. ठीक है. निफ्टी 125 पॉइंट बढ़ गई, उस 100 रुपया का कॉल हो गया 150. तो अर्जुन भाई आपको तो पसीना छूट रहा है. अब आप क्या सोच रहे हो, भाव निकल जाऊं, आज पीछा टले. तो सेलर ट्रैप में बैठा हुआ है. मतलब जिस साइड मूवमेंट आई उस साइड ऊपर आई तो कॉल वाला फंस गया, नीचे आई तो पुट वाला फंस गया. ठीक है. अब वो ट्रैप में बैठा हुआ है. जनरली क्या होता है अर्जुन भाई, मोस्ट ऑफ द गाइज, रिटेल पब्लिक, माय फ्रेंड्स, वो लोग ट्रेड नहीं करते, वो लोग सैल्वेज करने का कोशिश करते हैं, एवरेजिंग करने का कोशिश करते हैं. तो कट जाता है, लेकिन बहुत सारे आदमी स्टिल फंसे रहते हैं. अब यहाँ पे बायर का अपॉर्चुनिटी, याद है अर्जुन भाई, फंडामेंटल रूल, सेलर नुकसान कर रहा है, बायर प्रॉफिट कर रहा है. तो ये फंडामेंटल रूल यहाँ पे आ गया कि जैसे वो 125 पॉइंट ट्रिगर किया, अगर ऊपर की तरफ ट्रिगर किया, जो 9-16 वाला कॉल है वो लॉन्ग कर लो. ठीक है. तो उसमें सेलर्स फंसे हुए हैं. जिस साइड भी ट्रैपिंग हो गई है उस साइड ट्रेड डाल दो. नीचे डाला, नीचे गया निफ्टी, पुट खरीद लो, क्योंकि उस पुट में सेलर्स ट्रैप है. ओके. सो बायर कब घुस रहा है, जब सेलर फंसा हुआ. आपने पहले 2 कंडीशंस बता दी, वो कंडीशंस अगर 2 सही हैं, राइट, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेना है. करेक्ट. ठीक है. सो आपने अलर्ट लगा दिया, जैसे अलर्ट ट्रिगर हुआ, संगसन कॉल मार के ले लो. ठीक है. नीचे अलर्ट ट्रिगर हुआ, पुट मार के ले लो. ठीक है. राइट. सो नाउ अर्जुन भाई क्वेश्चन आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, सर तो 150 रुपया प्रीमियम हो गया, 160 रुपया प्रीमियम हो गया, मैं लेके करूं कैसे? हाउ डू आई मैनेज माई इमोशंस? दैट इज वन क्वेश्चन विच कम्स वेरी रेयर. सो प्लीज अंडरस्टैंड अर्जुन भाई, स्टॉप लॉस इज योर बेस्ट फ्रेंड. जैसे आपने कोई नहीं 160 रुपया मिल गया, आपको तुरंत पता होना चाहिए मेरा स्टॉप क्या है, द सेकेंड मिनट. So once you have the stop loss in your mind, it smooths down your nerves. Right? So now we come down कि अपने को stop loss कहाँ लगाना है. चेतन सर, आपने स्टॉप लॉस की बात करी. अब ये स्टॉप लॉस एब्सोल्यूट में लगाना है, परसेंटेज में लगाना है, या किसी लेवल पे लगाना है, प्लीज ये भी बताइए. अर्जुन भाई, you seem to be a avid gymmer, right? आप जिम करते हो, कितने मिनट जिम करते हो दिन का? सर मेरा तो आधा घंटा 40 मिनट हो जाए वो भी बहुत है. 40 मिनट. सो आपने एक टाइम दे दिया, 24 घंटे में से 40 मिनट आपने अलग कर दिया दिन का. राइट. सिमिलरली व्हेन यू आर ट्रेडिंग अर्जुन भाई, बिफोर यू टेक द ट्रेड, यू मस्ट नो हाउ मच आई एम एक्सपेक्टिंग टू लूज. माइंड में वो घुस जाना चाहिए कि मैं इससे ज्यादा अगर दे रहा हूं, मेरे को पसीना छूट रहा है, मेरी रात की नींद चली जा रही है, बंद कर दो. जहां पे तुम्हारा कंफर्ट आ रहा है वहीं पे ट्रेड करो. तो मेरा प्रिंसिपल बहुत सिंपल है अर्जुन भाई, कि मैंने जो देखा 150 से 160 रुपए का प्रीमियम मेरा एंट्री प्राइस आ रहा है, मैं 50% से ज्यादा नहीं दे सकता. और 50% इज अ फेयर कॉल, क्योंकि जब अगर वो 50% गिर जाता है तो चांसेस है वो 0 होगा. यानी कि 150 का ऑप्शन 75 रुपए स्टॉप लॉस. मैं 80 लगा देता हूँ राउंड नंबर में. ठीक है. और अगर भाई, इफ द स्टॉप लॉस falls, if your option premiums fall more than 50% and stays there, chances 80% it will be 0. मतलब अगर वो घूम के वापस नीचे आ गया है तो चांसेस आर कि वो उसी डायरेक्शन में जाने वाला है. ठीक है. सो मैंने 80 पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट लगा दिया. अब ये 80 पॉइंट मैं कब तक रख रहा हूं? मैं 1 o'clock तक रख रहा हूं.
right? So I'm taking out the midday with this defense. ओके, So मैंने कोई 160 रुपया में ली है कॉल या पुट, 80 रुपया मेरा स्टॉप लॉस है. यानी कि यू हैव वन एब्सोल्यूट स्टॉप लॉस और दूसरा टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस भी है. राइट, टिल 1 o'clock. ठीक है. अब सर 1 बजे मैं देखता हूं कि मेरे एंट्री प्राइस से ऊपर है कि नीचे. सो अगर मेरी 160 रुपए की एंट्री है और 1 बजे 140 चल रहा है, 160 माइनस 5 पॉइंट्स, मतलब क्या है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है मार्केट के साथ मैच नहीं हो रहा है. मेरे को लग रहा था ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट मेरे को बता रहा है मेरे एंट्री से 5 पॉइंट नीचे है. मैं संग संग एग्जिट कर जाता हूँ. ठीक है. Why? Because I cannot keep it because I have so much to lose now. करेक्ट. दूसरा पॉइंट, अगर वो मेरे एंट्री से ऊपर है, अब मेरा टाइम है मेरे को प्रॉफिट्स को डिफाइन करना है. सो व्हाट डू आई डू? माय एंट्री पॉइंट 160 minus 5, 155 will now be my stop loss after 1 o'clock. अब मैं खोऊंगा तो खाली 5 पॉइंट. मोटा मोटा कॉस्ट पे आप मूव कर देते हो. कॉस्ट में मैं मूव कर देता हूँ 1 बजे के बाद. अब मैं अच्छे प्रॉफिट्स में जनरली ये ट्रेड सर्वाइव करता है. थर्ड पॉइंट इज अ ट्रेलिंग पॉइंट which comes at 245. अर्जुन भाई 45 minutes anything can happen on expiry. करेक्ट. तो एक सेइंग है, बोलते हैं कि प्रॉफिट का सौदा लॉस में नहीं कटना चाहिए, तो प्रॉफिट को बचाना पड़ेगा. सो 245 को मैं क्या करता हूँ, 2:15 से 2:45 का जो लोएस्ट लो है उसके 5 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ. तो अपने 3 स्टॉप लॉस डिस्कस किए. पहला वाला डिफेंस 80 पॉइंट प्रीमियम का 1 बजे तक, 1 बजे के बाद मीडियम कॉस्ट टू कॉस्ट, और 2:45 लो 2:15 से 45 अटैकिंग प्रॉफिट बुकिंग लेवल. ठीक है. एज यू कमिंग क्लोजर. सो बेसिकली आपने स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दोनों बता दिया. सब बता दिया. एक ये मैं इस स्ट्रक्चर में काम कर रहा हूँ भाई. इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू वर्क इन दिस. यू गेटिंग आइडियाज. यस, आप ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट में आपको अर्जुन भाई जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको बड़ा स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, या तो आपको एक्टिवली ट्रेड करना पड़ेगा. So if I'm a trend following, I'm better off keeping a bigger stop loss rather than entering and exiting because it's a cost जो लगता है. So देखिए मेरे दोस्तों, 2:45 को मैं क्या कर रहा हूँ, लोएस्ट लो देख रहा हूँ 2:15 से 2:45, इससे 5 पॉइंट नीचे. तो एग्जाम्पल मैंने क्या किया, लोएस्ट लो 225 रुपया प्रीमियम है, 5 पॉइंट नीचे आएगा 220. अब मैं 220 स्टॉप लॉस में रखूंगा और जब तक इसके नीचे नहीं जा रहा है मैं ट्रिगर नहीं करूंगा, और क्लोजिंग में मैं इस ट्रेड को बुक करूंगा. ठीक है. तो चेतन सर, ये आपने एक प्रॉपर सेटअप बता दिया जिसमें आपने एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब कुछ डिफाइन कर दिया है. राइट. अब क्या कुछ पिछली एक्सपायरीज के एग्जांपल्स देख सकते हैं सो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा और बेहतर समझ आ जाए? एब्सोल्युटली अर्जुन भाई. सो चलते हैं सर. एक केस स्टडी है 28 नवंबर 2024 का. सो पहले रूल अर्जुन भाई, लेट अस रिकैप. आपने क्या बोला था, 9/16 को 125 पॉइंट ऊपर, 125 पॉइंट नीचे. सो अगर आपने देख रहे हैं 9/16 में 24,298 वाज द प्राइस अर्जुन भाई. सो ऊपर 125 24,423 और नीचे 24,298 माइनस 125 24,173. सर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये 125 पॉइंट ये फिक्स्ड रखना है या इसको 0.5% बना दिया जाए? ओके, सो बेसिकली अर्जुन भाई, जब भी आप टेस्टिंग करते हो आपको उसको क्वांटिफाइबल करना पड़ता है, राइट? सो क्या होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप देखोगे, पहले के टाइम में निफ्टी का रेंज छोटा था लेकिन मूवमेंट बड़ा था उस रेंज के हिसाब से, और अभी निफ्टी का रेंज बड़ा हो गया है, मूवमेंट छोटा हो गया. ठीक है. सो ना एवरेज द मूवमेंट, द रेंज इफ यू सी इज अराउंड 200 पॉइंट्स टू 25 पॉइंट्स. ठीक, राइट? सो अभी कोई भी कॉन्सेप्ट में जाओगे तो यही आएगा मोटा मोटी 125 पॉइंट. ठीक है. राइट? सो अगर आप देखते हो 298 टू 423 और 24,173 आपका ऊपर नीचे का रेंज है. ओके. तो ये पहला प्रिंसिपल हो गया. ठीक है. दूसरा प्रिंसिपल अपने डिस्कस किया किए थे 9/16 का लॉन्ग स्ट्रैडल, राइट? चलते हैं वहां पे. ठीक है. सो अब अगर आप देखते हो अर्जुन भाई, लॉन्ग स्ट्रैडल 9/16 में एट द मनी 24,300 कॉल और 24,300 पुट है. ठीक है. राइट? क्या एंट्री प्राइस थी 74 करीबन 140 रुपए. राइट? अब क्या हुआ 9:35 दैट इज 20 मिनट्स लेटर, क्या हो रहा है प्राइस? कॉल का घट गया 63, पुट का हो गया 85 फ्रॉम 66. यू आर ऑलरेडी इन अ प्रॉफिट. बढ़ गया है आपका. राइट? इसका मतलब क्या है, बायर का एज है, मूवमेंट आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है बट मूवमेंट प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है. ठीक है. राइट? अब अर्जुन भाई चलते हैं चार्ट में. राइट?
अब अगर आप देख रहे हो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है 10:37 ने निफ्टी ने नीचे का पॉइंट तोड़ा है. दिस इज वेयर योर ट्रेड एक्चुअली ट्रिगर्स. मोमेंट ये ब्रेक कर रहा है, अब क्या करोगे? नीचे तोड़ा है अर्जुन भाई, सो 24,300 का पुट उस पर्टिकुलर टाइम में यू विल गो लॉन्ग. यानी कि सर जैसे ही 125 की बाउंड्री टूटी आपने उसी टाइम पुट बाय कर लिया. Okay. वही स्ट्राइक का पुट 24,300. ठीक है. राइट. सो अर्जुन भाई अब चलते हैं पुट का चार्ट में. अगर आप देखते हो अर्जुन भाई, ये पुट में 10:37 में एंट्री प्राइस थी, जो मैंने लाइन फर्स्ट लाइन कलर की 185, यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई. Okay. नीचे अगर आप चलते हो 107 रुपया, समवेयर इज योर स्टॉप लॉस 50%. 50% ने 80 पॉइंट्स टू बी प्रिसाइज. ठीक है. ओके, 80 पॉइंट्स आपका स्टॉप लॉस है. सो अर्जुन भाई अगर अपने चल रहे हैं तो अपने डिस्कस किए थे कि इफ यू सी 10:37 जैसे ट्रिगर हुआ निफ्टी नीचे का लेवल, ठीक है, अपने 24,300 का पुट जो 916 का एट द मनी पुट था वो बाई किए और बाइंग प्राइस था 186. ओके, राइट. आपने 187 पकड़ लीजिए, समवेयर अराउंड देयर. ठीक है. अब अपना स्टॉप लॉस क्या होगा अर्जुन भाई? 80 पॉइंट्स ऑफ द प्रीमियम. क्यों डिस्कस किए थे सर? बिकॉज एवरेज अपने बात किए थे कि 160-70 रुपया का बाइंग प्राइस होगा. तो सर ये स्टॉप लॉस जो रखना है क्या ये 80 पॉइंट्स का होगा या 50% होगा? या सो रफली 50% होता है, लेकिन अपने एक 80 पॉइंट्स टेस्टिंग पर्पस के लिए 160 के एवरेज प्राइस लेके चल रहा है. ओके, ठीक है. तो 80 पॉइंट्स रफ, यानी कि एवरेज प्रीमियम 160 से ऊपर है तो स्टॉप लॉस 80 पॉइंट लग जाएगा. राइट. कोई भी लेवल में अपने 80 पॉइंट्स ही रखते हैं सर, कैलकुलेशन इजी रहेगा. ओके, राइट. सो मेरा ट्रिगर हुआ, स्टॉप लॉस इज रफली 80 पॉइंट्स. अर्जुन भाई 1 बजे तक देखिए स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ. ओके, तो ये चलता रहेगा ट्रेड. ये चलता रहेगा. 1 बजे के बाद मेरा ब्रेक इवन क्या हो जाएगा? 185 माइनस 5 180. राइट. अब 245 जब यहाँ पे आए अपने लास्ट 6 कैंडल, कैन यू सी दिस लोएस्ट लेवल? इसके 5 पॉइंट नीचे मेरा ट्रेलिंग हो गया. ओके, और मैंने क्लोज किया 330 को बिकॉज कुछ भी ट्रिगर नहीं हुआ. तो ये ट्रेड सेटअप है मेरे माइंड में. पहले मैं डिफेंस खेल रहा हूँ, फिर मैं ये क्या कर रहा हूँ, आ जा रहा हूँ न्यूट्रल, और फिर मैं अटैकिंग मोड में जा रहा हूँ. सो बेसिकली आप 3 जगह पे अपने स्टॉप लॉसेस को मॉडिफाई कर रहे हो. वन इज योर ओरिजिनल एंट्री जहां स्टॉप लॉस लगा दिया. राइट. सेकंड इज 1 बजे. राइट. एंड तीसरा इज 2:45 बजे 245. करेक्ट. ठीक है. सो नाउ इट्स नॉट दैट इफ आई एम डूइंग एट 245 सबको करना है, कोई 230 भी कर सकता है. राइट. मैं 1 बजे कर रहा हूँ, 12:45 भी कर सकते हैं, विच इज नियर टू द मिडिल पॉइंट. और स्टार्टिंग तो सर आपको डिफेंड करना ही पड़ेगा. ठीक है चेतन सर, ये तो जैसे एक एक्सपायरी का एग्जांपल है. राइट. 28 नवंबर 24. Correct. अब अगर हम बाकी एक्सपायरीज की बात करें, हाँ, तो क्या आपने कोई बैक टेस्टिंग करी है जिससे पता लगे कि इसकी परफॉर्मेंस पूरे साल कैसी रही है? अर्जुन भाई आपको मेरे को चॉकलेट देना पड़ेगा. सारा लूपहोल आप मेरा निकाल लोगे तो मैं क्या कमाऊंगा और मैं क्या खाऊंगा. अगर आप चॉकलेट देते तो मैं बताता हूँ. लेकिन सर बात ये है ना कि यू आर सच ए नाइस पर्सन कि आप कुछ सिखा के ही जाओगे. दैट चलिए, तो आपने बोल दिया तो कुछ सिखाते हैं. So, अर्जुन भाई जो आप चाहते थे मैंने दे दिया. इफ यू सी अर्जुन भाई, दिस इज द 916, दिस इज अ समरी ऑफ द लास्ट 1 ईयर. अब आप देख रहे हो ये सब पोटेंशियल ट्रेड्स आए थे, ये सब पोटेंशियल एंट्री एरियाज थे. ठीक है. अगर आप एवरेज देखते हो, मैंने आपको क्या बोला, 160 के आसपास है. कोई 200 रुपया भी था, कोई 140 भी था. एवरेज 160 टू 170 है. ओके, राइट. ये अपना एग्जिट प्राइस है जो अपने 3 लेवल ऑफ स्टॉप लॉस में खेले थे. ये अपना प्रॉफिट लॉस है. राइट. ये अपना 916 का स्ट्रैडल का प्रॉफिट लॉस है. ये सारे मैंने प्रॉफिटेबल ट्रेड जो एक्चुअल ट्रेड आने थे वो मैंने दिखा दिए. ठीक है. राइट. ये मेरा 1 बजे तक का स्टॉप लॉस था 80 पॉइंट्स वाला. ओके, ये मेरा स्टॉप लॉस सेकंड था. और थर्ड जो मेरे ट्रेलिंग हुए जो ट्रेड्स बचे थे उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है. तो ये एक समरी शीट है. ठीक है. नाउ अर्जुन भाई, द पॉइंट विच शुड कम टू योर माइंड कि ये सब चीज होने के बाद आदमी प्रॉफिटेबल क्यों नहीं होता. सो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चैलेंज फेस करते हैं. उनके चैलेंज में क्या है मैं आपको बताता हूं. इफ यू सी हियर अर्जुन भाई, इफ यू सी द पीएल, राइट, कितने स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए? 3. 80 पॉइंट्स वाले. ठीक है. राइट. नाउ व्हेन यू हैव स्टार्टेड टेकिंग द ट्रेड and you get 2 continuous loss, what happens? There's a lot of stress and you leave this trade. Right. You think, let me stop once. Again, once you see there's a big profit, you again have a loss. You leave the strategy. Right. So, जब आप कोई strategy देख रहे हो, option buying, अर्जुन भाई, why it is very difficult?
the mind simply gives up. जहां आप माइनस जाओगे, बिकॉज क्या होता है कि आर्मी का इजी एंट्री है बिकॉज द कैपिटल इज लेस. He tries to use the leverage and he suffers a big loss. Right. So what's very important is not about the strategy, how you are managing your positions, especially in loss. Are you taking the trade or not? So option buying में आप notice करोगे अर्जुन भाई, देखिए बड़े trades के profits चार्ट है out of 14. Rest are all small loss, small profit. Correct. This is the problem. This is the trend following. Why people can't follow? Because they miss those 4 trades. So very important, if you're an option buyer, आपको सारा trades लेना ही पड़ेगा. Otherwise, you are going to lose money in option buying. Any strategy which you do. Right? So Arjun bhai, this is a summary. I think so people can see, if you see a total of 520, this is gross. And sir, what do you think should be the ideal capital to trade one lot of this strategy? Honestly speaking, अर्जुन भाई, मैं हमेशा अगर होऊंगा तो मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ ऑप्शन बायर को 1 लाख रुपया रखो एक लॉट के लिए. सो अगर आपका 10-15% भी ड्रॉडाउन चला जाता है, आप पैनिक नहीं करते हो. Okay. व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट आई फील, हमारे अर्जुन भाई गुजराती में मेंटालिटी होती है, घर जाते हो ना तो पूछती है वाइफ आज कमाए कि खोए, तो बोला आज लॉस किया, तो बोला चाय नहीं मिलेगा, चाय नहीं मिले. So similarly, in Indians, we have this psychology. कि आज लॉस किए तो क्यों कर रही हो काम? So they don't understand that this business, you have to give losses. लॉस देना पड़ेगा प्रॉफिट कमाने के लिए. तो लॉस एक खर्चा है. तो ये अगर जब तक आप नहीं समझोगे तो ऑप्शन बाइंग में आप पैसा नहीं बना सकते. And sir, one more question. ये हमने बात करी निफ्टी की. अगर कोई चाहे इसको मॉडिफाई करना और सेंसेक्स पे अप्लाई करना, तो क्या सेम कॉन्सेप्ट वहां पे भी विद ट्वीक्स विद मॉडिफिकेशन चल सकता है? बढ़िया चलेगा बिकॉज सेंसेक्स इज मोर वॉलेटाइल, राइट? जहां पे ट्रैप होगा और बढ़िया ट्रैप होगा, राइट? सो प्रोबेबली इफ यू वर टू आस्क मी सेंसेक्स, आई वुड पुट 500 पॉइंट्स. ओके. व्हाई? बिकॉज सेंसेक्स हैज अ वाइडर रेंज. बिल्कुल. राइट? 1000 पॉइंट का रेंज होता है ऑन अ ट्रेंडिंग डे. So if I'm getting that 500 points in the morning, I should be ready for another 500 points. So Sensex will work more wonderfully well. On expiry date, it will work for stocks also and for in the other indices also. So अगर आप देखते हो, so this is the 23,000 put which we have discussed in the earlier sheet, 9/5/2024. अगर आप देखते हो अर्जुन भाई, this arrow tells you your entry price, the first line, right? The second line is your stop loss. Okay. 80 points down. 1 o'clock, if Price you is see here, you are increased your stop loss to 174 minus 5. 245, you've increased it. It does not trigger all the 3, and you exited. So can you see, Arjun, if you have missed this trade, 174 to 342, you probably miss 1/3 of your profits. बाइंग में प्रॉब्लम ही है ना, लोग पैसा इसलिए नहीं बना रहे हैं बिकॉज जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा था 35% विन रेट है, तो मान लेते हैं आपके 10 में से सिर्फ 3 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होने वाले हैं. अगर आपने वो 3 ट्रेड छोड़ दिए तो आप नेट में पैसे कैसे कमाओगे? So अर्जुन भाई, मैं इसके लिए आपके चैनल में यार, इसके लिए मैं आपके पीछे पड़ा हुआ था, मेरे को बुलाओ. दिस वॉज द रीजन, बिकॉज हम बताना चाह रहे हैं कि 35% ही चांस है और ये 35% में मेरे को एलिमिनेट करना पड़ेगा. सो अर्जुन भाई, अगर आपने देखते हैं एक्सेल में क्यों कम ट्रेड्स आए, ये स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मैं क्या करूंगा, बायर का दिन कम रहता है, लेट्स एक्सेप्ट दैट, तो मेरे को एलिमिनेट करना पड़ेगा. सो सपोजिंग इफ आई एम एक्सपेक्टिंग अ सेकंड हाफ एक्सपायरी मूवमेंट, आई हैव टू टेक अनदर फिल्टर, कम टू देयर and then take a decision on that. So friends, this is the 16th May 2024 example. This generally happens on normal days. आप ये देखिए, आपका ट्रेड ट्रिगर हुआ यहाँ पे 170, ठीक है, राइट? ऊपर गया अर्जुन भाई, कैन यू सी, पूरा जोर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया. लेकिन जस्ट सी द होल डे मूवमेंट. इसने अर्जुन भाई क्या पड़ता है, डबल ट्रैप किया, राइट? पहले कॉल राइटर, फिर पुट राइटर, फिर से कॉल राइटर, फिर से पुट राइटर, सब जगह ट्रैप किया. देयर आर डेज जहां पे ये नहीं चलेगी. शोन वन एग्जांपल. Correct. So out of the 3 stop losses, these are one of that particular day where this has not worked. Okay. So this is another classical day where you get that initial spots. If you see, this is where your trade got triggered, 142. This was your original stop loss, went up, right? Then it came down, did not trigger your neutral stop loss. 245 did not trigger.
और माइनर प्रॉफिट, वहाँ पे डेज जहाँ पे आपको पीएनएल दिखा तो सही, लेकिन हाथ नहीं आया। हाथ नहीं आया। तो ये वाले बहुत सारे दिन रहेंगे अर्जुन भाई, कम लॉस कम प्रॉफिट। नहीं सर, ये तो एक बायर को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, सहना पड़ेगा इतना तो। प्रॉब्लम यही है, एक्सेप्टेंस आती नहीं, क्योंकि मेरे को घर चलाना है। सो आई एम लुकिंग फॉर दैट होली ग्रेल। सो माय फ्रेंड्स, होली ग्रेल डज नॉट कम विद स्ट्रैटेजी। होली ग्रेल कम्स, आपको एज पता रहना चाहिए और आपको कब वो यूटिलाइज करना है वो पता रहना चाहिए। देखिए अर्जुन भाई, ये एक प्रॉब्लम है, इतने कम ट्रेड्स आए हैं, मैं क्या करूंगा। सो पीपल वांट रेडीमेड स्टफ, बट प्लीज टेक दिस आइडिया को अपनाइए। उसमें देखिए मैं और कौन से, जैसे आपने बोला मेरे को सेंसेक्स में यूज करना है, यूज करिए। फिर आप देखिए कि लॉन्ग स्टैडल को प्रैक्टिस करिए। बिल्कुल। एवरी वीक कब प्रॉफिटेबल दे रहा है, कब टाइम तक प्रॉफिटेबल दे रहा है, वो आपको एक आइडिया थ्रो करेगा। उस आइडिया को कैसे मैं एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, राइट। उसके बाद आप देखिए कौन से टाइम में ब्रेकआउट हो रहा है आपके लेवल, मेरा लेवल मत लीजिए। आप 200 पॉइंट लीजिए, 100 पॉइंट लीजिए, 50 पॉइंट लीजिए, 150 पॉइंट लीजिए, उसको देखिए कब ब्रेकआउट हो रहा है, क्या मूवमेंट आ रहा है, राइट। और वी वांट द ट्रेंड टू मैच्योर। एक ही चीज समझिए, मूवमेंट जब तक होगा तब तक पैसा आएगा, और मूवमेंट रोज नहीं हो सकता। सो जब तक मूवमेंट आ रहा है उसको पकड़िए, उसको छोड़िए मत, और आइडियाज को फिल्टर करके नया एज बताइए। नहीं सर, दिस इज समथिंग जो आपने बिल्कुल सही बोला है, और मैं हमारे व्यूअर्स को यही बोलता हूँ कि जो भी हमारे ट्रेडिंग गेस्ट आ रहे हैं, जो भी एक्सपर्ट आ रहे हैं, वो आपको एक आइडिया दें, उस आइडिया को अपनी ट्रेडिंग में लगाओ। एवरीवन हैज अ डिफरेंट पर्सनालिटी, हर एक का एक स्टाइल अलग है, आपका भी एक स्टाइल है, और आपने अपने स्टाइल के हिसाब से एक सेटअप बता दिया, राइट। एंड सर ने एक इतना बढ़िया ब्यूटीफुल आइडिया दिया है। अब आप इसको थोड़ा सा एफर्ट डाल के अगर अपनी टेस्टिंग के साथ अपने लिए अप्लाई कर लो, तब उसका रियल फ्रूट मिलेगा। एब्सोल्युटली। तो हमेशा एक चीज अर्जुन भाई, मैं आपको बेस्ट सिस्टम ट्रेडर का दे दूं, आप उसमें लॉस करोगे, क्योंकि वो सिस्टम आपका नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूं मेरे स्टूडेंट्स को कि हमेशा याद रखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल चेंज नहीं होते, स्ट्रेटेजीज चेंज हो सकती है, लेकिन प्रिंसिपल जो है मैंने बताया कि सेलर लॉस कर रहा है तो बायर प्रॉफिट करेगा। अर्ली मॉर्निंग में तुमको अगर बायर का माइंड पता चल गया, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी बढ़ गया जीतने का। अब जब सेलर लॉस कर रहा है उस भाव के ऊपर, तो अगर तुम्हारा कॉल या पुट चल रहा है, तुमको बड़ा पैसा मिलेगा। So these are fundamental principles. Now you can design a strategy. The strategy might change, but ultimately you will be profitable. सर आपने इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया, विद डिफाइंड एंट्री, डिफाइंड एग्जिट, डिफाइंड स्टॉप लॉस। नाउ कोई अगर इसको करना चाहे, या इन द एंड डू यू हैव एनीथिंग टू टेल पीपल कि इसको फॉलो कैसे करें, या क्या कंक्लूजन है इस ओवरऑल स्ट्रैटेजी की? राइट। सुरजन भाई, जब मैं आपसे इससे 10 साल छोटा था, तो मैं खोजता था होली ग्रेल, क्या जो है जो एकदम चलेगा एवरी टाइम एवरी डे। सो वी यूज्ड टू हैव दिस मेटास्टॉप सॉफ्टवेयर व्हिच इज टेकन ओवर बाय रॉयटर्स। उसमें एक कर्व फिटिंग का ऑप्टिमाइजेशन टूल आता था, तो ऐसे दिखाता था बॉटम टॉप में सेल, लो में बाय। तो मुझे लगा मेरे को होली ग्रेल मिल गया। एंड देन एज यू स्टार्ट ग्रोइंग इन लाइफ, यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव टू टाइम। तो मैंने क्या रियलाइज किया कि जो एज है, क्या वो क्वांटिफाइबल है, आप मेजर कर सकते हो। तो फिर मैंने उस हिसाब से मेजरिंग में मैं जाना चालू कर दिया। मैंने सब डिफरेंट टेस्टिंग की, रेंज, ब्रेकआउट्स एंड डिफरेंट आइडियाज, इंट्राडे, पोजिशनल्स, और मैंने देखा कि देयर आर सर्टेन एजेस व्हिच हैव बीन वर्किंग, और जो काम करेंगे टिल द मार्केट स्ट्रक्चर डजंट चेंज। तो आपको उसको मेजर करना सीखना पड़ेगा, और आप उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मैं छोटा बात बताता हूँ अर्जुन भाई, अगर मैं इस पे स्टॉप लॉस नहीं लगाऊं ये ट्रेडिंग में 80 पॉइंट का, और मैं खाली कैरी करता हूँ, दिस स्ट्रेटेजी विल बी लॉस मेकिंग, नेट नेगेटिव हो जाएंगी, राइट। तो इसमें और एक जो प्रिंसिपल आ रहा है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जा रहा है, देयर आर चांसेस कि वो जीरो में बंद होगा। तो इससे मतलब एक रिवर्स स्ट्रैटेजी का आइडिया भी निकल फॉर द ऑप्शन सेलर, राइट। तो ये मेरे को मिल गया। दूसरा, आपको कोई भी स्ट्रैटेजी में आपके विनर्स को राइड करने का टेक्निक आना चाहिए। इफ यू आर नॉट राइडिंग योर विनर, स्पेशली इन ऑप्शन बाइंग, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। सो माय फ्रेंड्स, लर्न टू राइड योर विनर्स, लर्न टू फर्स्ट डिफेंड, देन बी न्यूट्रल एंड देन अटैक। सो इफ यू आर एबल टू डू दिस, आपका इक्वेशन फेवर में रहेगा। चेतन जी, विद सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, आपने एक छोटा सा हमारे साथ कुछ शेयर किया, बट ये छोटा नहीं है, ये व्यूअर्स के लिए और मेरे लिए भी बहुत इंसाइटफुल चीज़ है। एंड आई एम श्योर जो ऑप्शन बायर्स हैं और मेरे जैसे जो सेलर्स हैं, उनके लिए कुछ नया पर्सपेक्टिव है। एंड आई एम श्योर एक नई स्ट्रैटेजी इससे हमें मिली है
जिसको हम अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं. सो सर, thank you so much for your time and thank you so much for sharing this valuable information. So Arjun bhai, you're like a younger brother to me, and I'd like to share one piece of advice to you and to all the viewers. Strategies आएगी जाएगी. One word which keeps a person going in trading is hope. So always have hope, because hope is where you will be able to move to the next level when the market gives you a drawdown. So always remember, कोई चीज परमानेंट नहीं है. It will keep moving, and always move with hope. Ketan ji, thank you so much. Thank you, Arjun bhai. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.